इतने पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का हो गया है, बिल्कुल नहीं सुनता है, सुनती है, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं है, सारा दिन सोशल मीडिया पे झूठ बोल के जाते हैं ट्यूशन क्लासेस, लेकिन दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते हैं, 3-3 4-4 घंटे में वापस आते हैं। तो समझना ये ज़रूरी है कि एक तो पहली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सारी गलती बच्चे की है? ऐसा नहीं है। दूसरा ये सवाल है कि क्या अब भी कुछ हो सकता है? तो हाँ, क्यों नहीं? अभी भी सिचुएशंस को आप चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही तरीके अपनाएंगे और वो सही तरीके ओवरनाइट नहीं रिजल्ट लाएंगे। अभी आपने डैमेज करने में इतने साल लगा दिए, 16, 17, 18, 15, 14 जो भी, अभी उसको फिक्स करने के लिए, लाइन पे लाने के लिए आप उसका 10% समय तो निकाल देना पड़ेगा ना आपको, कंसिस्टेंसी के साथ इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। और वो स्ट्रैटेजीज़ लगाने के लिए, वो सीखने के लिए आपको एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। जब हमारी फिज़िकल सिकनेस हो जाती है, हम फिज़िकली बीमार हो जाते हैं, नहीं ठीक होते हैं, तो हम स्किल्ड फिजिशियन के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनकी सलाह से हम काम करते हैं, वो जो ट्रीटमेंट देते हैं पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं हम। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं और ठीक होके आते हैं। ये सब कुछ हमें करना पड़ता है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि देखिए, फिज़िकल इलनेसेस जो होती है ना, वो 404 तरीके की होती हैं। 101 तरीके की पानी से होने वाली, 101 हवा से, 101 आग से, 101 अर्थ मटेरियल से। और ये तो है फिज़िकल इलनेसेस जो कोई भी डॉक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन जो मेंटल इलनेस होती है ना, वो 84,000 टाइप्स की होती है। बात करिए, मैं नहीं बोल रही, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है जो बुद्धा ने लिखा है और बताया है। तो ये जो मेंटल इलनेस है ना, ये किसी फिजिशियन, आप किसी के पास भी चले जाएं, आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास भी चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन की, नींद की दवा दे देंगे जिससे आपका माइंड कम चले, राइट। बाद में वो भी काउंसलिंग ही सजेस्ट करते हैं। इसलिए आपका बच्चा जिस भी एज ग्रुप में आ गया है और आपका रिलेशन उससे नहीं बन पा रहा है, मेन प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप की है ना, तो आपको इस वीडियो में मैं जो बताने जा रही हूँ वो तरीके आपको अपनाने होंगे, कंसिस्टेंसी से अपनाने होंगे। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है वीडियोस के, कनेक्ट करिए और वन ऑन वन कनेक्ट करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे, उसको प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। लेकिन हाँ, आपको लगातार कोर्स कंप्लीट करना होगा और कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, इस बात की आपको तैयारी रखनी होगी। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। पहली बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी अपने बच्चे से बात करें, उसको अपना बच्चा ना समझ के, उसको एक व्यक्ति समझ के बहुत ही इज्जत से बात करें। नो कंडीशन अप्लाई। वो कुछ भी कर रहा है या जो भी सिचुएशन में है, वो आपसे क्यों भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि उसको बाहर से तो बहुत प्रेशर है ना, स्कूलों में जा जा के बिना मन के उसने सालों निकाले हैं, घसीटा है खुद को, ऊपर से घर पे भी वही प्रेशर रहता है। तो जब तक माँ ये समझेगी, आपकी दो पर्सनालिटी है, आप एक तो एक वुमेन हो, एक बचपन से जो आप शादी के पहले वाली हो, शादी करके आती हो तो वो चीज़ छुपती नहीं है अपनी, और माँ बन जाते हैं तो आपका व्यक्तित्व पूरा ही चेंज हो जाता है। तो एक आप हो और एक आपके अंदर की माँ है, दो चीज़ों को कभी एक मत करो। आपका रोल इस समय मदर का है और मदर बच्चे को अपने से अलग देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है मदर को। मेरा बच्चा मेरा 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 मेरी बात सुने, मेरा कहना नहीं मानता है, वो कोई खिलौना थोड़ी है ना, आप जैसे तोड़ोगे मरोड़ोगे वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो अब बड़ा हो गया है, वो तो और भी ज़रूरी है, छोटा है तो भी उसको एक व्यक्ति की तरह रिस्पेक्टफुली बात करिए, कोई कंडीशन नहीं। इंस्ट्रक्शंस तो देने ही नहीं है, भूल जाओ। अगर आपको कनेक्शन बनाना है बच्चे से, अभी भी बहुत वक्त पड़ा है, आप अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, इट्स नेवर टू लेट। आपको उससे कनेक्शन बनाना है तो पहली बात, इंस्ट्रक्शंस देना तुरंत छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, डू योर बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर वो 10th में 12th में फेल हो जाएगा ना, या एग्ज़ाम नहीं देगा, ड्रॉप दिला देंगे। वो 1 साल के लिए, उसके आगे के 50-60 साल तो मत खराब करो कम से कम। मैंने भी अपने बेटे को ड्रॉप दिलाया था, 12th में नहीं पढ़ता था, क्या करती, बट वो ड्रॉप दिला के जो चीज़ें फिक्स हुई, मेरे मेंटर ने कहा, उसकी प्रिंसिपल ने कहा दिला दो ड्रॉप, शिफ्ट कर दिया साइंस से कॉमर्स में, नो प्रॉब्लम।
वो 1 साल और आगे के 50, 60, 70 साल पता नहीं कितनी ज़िंदगी बच्ची है अपने बच्चे की पड़ी है, उतनी खराब करेंगे ना। और सोसाइटल प्रेशर में मत आओ, सोसाइटल प्रेशर में मत आओ। सबसे ज़्यादा मुश्किल कोई काम है आज तो वो रिश्ते बनाना है, पकड़ के रखना है उसको। वो हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। रिस्पेक्टफुली बात करो बिल्कुल। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर और फोर्स मत डालो। जितना आप सोचोगे प्रेशर डाल के फोर्स करवा डाल के आप कर लो कि नहीं होनी है, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। उसको आपसे कनेक्ट करने का मौका दो, उसको आपके पास आने का मौका तो दो। वो तभी दोगे हो पाएगा जब आपसे उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपसे उसको ट्रस्ट मिलेगा। आप उसके ऊपर ट्रस्ट, विश्वास करना सीखो। आपने अब तक जो उसकी काबिलियत पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, जो हमेशा एक संदेह किया है, ये करेगा नहीं करेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो कुछ करता नहीं है, कैसे होगा, हमेशा उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम किया है, पकड़ के बढ़ाया नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अब तक जो तोड़ा है उसको आपको वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, जितनी एक इंसान जितनी आपको चाहिए, सीधी सी बात है, उतनी वैसे ही उसको रिस्पेक्ट देनी है आपको। उससे ट्रस्ट बिल्डअप करना है, उसको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं। उससे अगर कोई बात भी करनी है तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में करनी है, बेटा ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा ठीक है हम ऐसा करते हैं, आपकी क्या राय है। उसकी राय लेनी है बातों बातों में। राय लेके उससे जब आप बात करोगे ना तो उसको लगेगा मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको लगेगा मेरे ऊपर विश्वास किया जा रहा है, उसको लगेगा मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं भी इस परिवार का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि जिसको बस हाँका जा रहा है, तू ऐसे ही चल, तुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो तुझे करना पड़ेगा। यही चीज़ आजकल बच्चों को इतना, हमें भी खपाती है ना, हमें भी खपाती है। हमें भी हर समय डंडा तलवार लटका के कोई तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे ही चलना पड़ेगा, तो हमें भी बहुत तकलीफ हुई है ना। क्या हमारे साथ जो हुआ है क्या हम वही अपने बच्चे के साथ रिपीट करें? कोई तरीका, ये कोई सही है बात है नहीं ना। हमारे साथ जो हुआ है, अगर हमारे माँ बाप ने हमें मारा है, पीटा है, हमारे साथ अगर जोर ज़बरदस्तियाँ हुई हैं, अगर हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी, तो ज़रूरी, अगर हम घुटे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने आने वाली नस्ल को भी घुटने पे मजबूर करें अपने एक्शन से। अगर ऐसा होगा तो ज़िंदगी में कभी हम खुशहाल नहीं रह सकते, कभी रिश्ते नहीं बन सकते, कभी परिवार एकजुट होकर आगे बढ़ नहीं सकता, बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे। तो ये 3 काम जो मैंने बताए हैं वो आप करो और आप रिज़ल्ट देखो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप मेरा सिग्नेचर 21 डेज़ का प्रोग्राम ले लो, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। लॉन्ग वीडियोज़ हैं, बड़े बड़े वीडियोज़ हैं, इसको देखने के लिए आपको कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में डालो, आप कमेंट्स में डालो, एंड आई विल गिव यू द लिंक टू जॉइन द 21 डेज चेंजिंग पॉइजन इनटू मेडिसिन। दैट इज़ माय सिग्नेचर कोर्स एंड डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, उनके परिवार बदले हैं, बदल रहे हैं, उनके साथ हो सकता है मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ चाहिए तो सही स्ट्रैटेजीज़ लगा के काम करने की ज़रूरत है। और ये सारी सिचुएशन, जो जितनी जहरीली सिचुएशन आपकी लाइफ में है, यही दवा बन जाएगी, यही अमृत बन जाएगी। और कुछ क्वेश्चन है तो डालिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।